अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट एंड टैक्स काउंसिल के अंदर। आज मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शबीर और हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस की कितनी टाइप्स हैं और उनको रजिस्टर किस तरह किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शुएब शबीर। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया अल्लाह का। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़ कि बिज़नेस की कितनी टाइप्स हैं और उनको किस तरह रजिस्टर किया जाता है और एक इंडिविजुअल के लिए कौन सा बिज़नेस करना ज़्यादा बेहतर है। जी व्यूअर्स, मोस्टली यहाँ पर 3 टाइप हैं बिज़नेस की। सोल प्रोप्राइटर है, उसमें एओपी फर्म जिसे हम लोग कहते हैं, और उसके बाद जो है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो एओपी फर्म है या जो अपना कंपनी है या सोल प्रोप्राइटर है, उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या मेथड है और बंदे को कौन सी फर्म रजिस्टर करवानी चाहिए या कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए कि जिससे उसको बेनिफिट हो या वो उसको सही तरीके से रन कर सके या एक लेमैन उसको सही तरीके से कैसे चला सकता है। जी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं सीसीपी के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो इसको कंपनीज़ को डील करता है। सीसीपी जो है रेगुलेटरी बॉडी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए, और इसका जो लॉ है वो कंपनीज़ एक्ट 2017 है। और इसके बाद आप अगर फर्म रजिस्टर करवाते हैं तो वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड होती है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। उसके बाद अगर आप सिंपल एओपी कराते हैं फॉर्म सी, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आप नहीं जाते, आप सिंपल एओपी बना के एफपीआर से उसका एनटीएन वगैरह भी ले सकते हैं, उस पर बैंक अकाउंट वगैरह आपका ओपन हो जाता है। तीसरी फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, आप एज अ सोल ओनर अपना नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड कर दें और वो भी एफपीआर से ही रजिस्टर्ड होता है। ठीक है शुएब, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो आपने 3 बिजनेस मॉडल्स बताए हैं, जो 3 बिजनेस टाइप्स बताई हैं, इसकी क्या क्या कंप्लायंस है। जी, जो कंपनी है उसकी कंप्लायंस इस तरह से है कि आपको एससीसीपी के साथ भी करनी पड़ती है और एफपीआर के साथ भी करनी पड़ती है। जो इनकम टैक्स वगैरह की रिटर्न्स है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स वगैरह हैं या सेल टैक्स में आप रजिस्टर्ड हैं तो वो रिटर्न्स वगैरह एफपीआर को जाएंगी। और इस तरह से एससीसीपी की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी एनुअल रिटर्न्स होती हैं फॉर्म ए 29, 28 और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं वो एससीसीपी को भी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। इसको अगर मैं ब्रीफ करूं तो अगर आप इंडिविजुअल और एपी हैं तो सिर्फ आपने एफपीआर की कंप्लायंस करनी है, और अगर आप कंपनी है तो आपको एफपीआर के साथ साथ एससीसीपी की भी कंप्लायंस करनी है। ठीक है, इसके अंदर एक जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है विद होल्डिंग का, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उसमें कौन कौन सी जो बिजनेस टायर्स हैं उनको किस तरह की विद होल्डिंग करनी चाहिए और कौन कौन सी फाइलिंग उसमें इन्वॉल्व हो। जी, अब जो कंपनी है वो विदाउट कंडीशन विद होल्डिंग एजेंट होती है। अगर फर्ज करें कि कंपनी किसी को भी पेमेंट्स कर रही है अंडर सेक्शन 153 तो वो उसके ऊपर विद होल्डिंग करेगी। इसी तरह 155 अगर रेंट पे कर रही है तो विद होल्डिंग करेगी। इंडिविजुअल और एओपी के केस में ये होता है कि वो एक थ्रेश होल्ड होता है, अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है तो आप सेक्शन 153 में विद होल्डिंग करेंगे। बाकी सैलरीज़ की विद होल्डिंग जो है वो कंपनीज़ के लिए और एओपीज़ के लिए सेम ही है। अगर आप की सैलरी किसी एम्प्लॉय की साल की 6 लाख से ऊपर है तो आप उसके ऊपर विद होल्डिंग करेंगे। इसी तरह रेंट में कंपनी विदाउट कंडीशन विद होल्डिंग एजेंट अंडर सेक्शन 155, और जो इंडिविजुअल और एओपी अगर वो सालाना रेंट 1.5 मिलियन से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर विद होल्डिंग करेंगे। इसको अगर मैं ब्रीफ कर दूं तो कंपनी विदाउट कंडीशन विद होल्डिंग एजेंट है, और इंडिविजुअल और एओपी जो हैं वो अगर 100 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर है उनका तो वो विद होल्डिंग एजेंट हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो इनके ऊपर जो टैक्सेस लागू होते हैं, मतलब फर्स्ट करें जो इनकम टैक्स है इनका, उसकी क्या कंप्लायंस है या उसकी क्या मतलब उसको किस तरह पे करें और उसको किस तरह मतलब जो टैक्स है उसको मिनिमम करें या मतलब अवॉइड करें, किस तरह वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, अब कंपनीज़ में ये होता है कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर। उसमें ये होता है कि आपके काउंटिंग प्रॉफिट का 17%, नॉर्मल प्रॉफिट का 29% और टर्नओवर का 1.5% जो आयर होता है आपने वो पे करना होता है। ये कंपनी के केस में होता है। और इंडिविजुअल और एओपी के केस में स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एओपी के केस में अगर आपका प्रॉफिट 3 मिलियन से ऊपर जाता है तो आप हायर स्लैब में चले जाते हैं और वो स्लैब 30% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रॉफिट 3 मिलियन से ज़्यादा हैं तो आप डायरेक्ट यानी कि कंपनी से स्लैब से ऊपर चले जाते हैं 30%। अगर कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी में फॉल करती है तो आपका रेट है 20%, और इंडिविजुअल और एज एओपी अगर आप 3 मिलियन से ऊपर के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप चले जाते हैं 30% वाले स्लैब में। तो इस लिहाज से अगर आपके कम प्रॉफिट हैं तो फिर तो इंडिविजुअल एओपी आपको सूट करता है। अगर आपके प्रॉफिट्स आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में कंपनी आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शुएब शबीर। नाज़रीन, आपने देखा कि शुएब शबीर ने किस तरह हमें गाइडेंस दी है इस बिज़नेस फॉर्म्स के ऊपर और बिज़नेस टाइप्स के ऊपर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।